चलो मान लेते हैं कि वो गलत है पर तुम भी सही नहीं हो। चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है पर सच क्या है। चलो मान लेते हैं कि उसने चोरी की पर सबूत क्या है। तो ऐसे सेंटेंसेस डेली लाइफ में आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो आज हम सीखेंगे इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। तो हर सेंटेंस में चलो मान लेते हैं लिखा हुआ है, तो इसकी इंग्लिश होती है लेट्स से दैट, लेट्स से दैट। तो हमें हर सेंटेंस लेट्स से दैट से स्टार्ट करना होगा, फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे। जो सेंटेंस जिस टेंस में है जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि वो गलत है पर तुम भी सही नहीं हो। इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, लेट्स से दैट ही इज रॉन्ग। वह गलत है इसलिए ही इज रॉन्ग, बट यू आर नॉट राइट ईदर। तुम भी सही नहीं हो तो यू आर नॉट राइट ईदर। तो इसको लिख लेते हैं, लेट्स से दैट ही इज रॉन्ग। लेट्स से दैट ही इज रॉन्ग, but you are not right either. ठीक है, तो इसका हो गया लेट्स से दैट ही इज रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट ईदर। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मान लेते हैं कि तुम पास हो गए हो पर मार्कशीट कहाँ है। तो लेट्स से दैट यू हैव पास्ड द एग्जाम बट वेयर इज द मार्कशीट। बिल्कुल सिंपल, इसको भी लिख लेते हैं, लेट्स से दैट यू हैव पास्ड द एग्जाम। Let's say that you have passed the exam. You have passed the exam. But where is the mark sheet? ठीक है, Let's say that you have passed the exam, but where is the mark sheet? नेक्स्ट है चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है पर सच क्या है। तो इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पे बस आप लोगों को सेंटेंस का टेंस देखना है। तो सारे सेंटेंसेस लगभग एक जैसे हैं, बस सेंटेंसेस का टेंस आपको देखना है। जिस टेंस का सेंटेंस है उसी हिसाब से उसका ट्रांसलेशन होगा। अब इसका हो जाएगा, लेट्स से दैट शी इज टेलिंग अ लाई। यहाँ पर है झूठ बोल रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, तो उसी हिसाब से बनाएंगे। बट व्हाट इज द ट्रूथ, ये सिंपल सेंटेंस है तो इसके लिए लिखेंगे बट, पर के लिए बट व्हाट इज द ट्रूथ। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लेट्स से दैट शी इज टेलिंग अ लाई। Let's say that she is telling a lie. Let's say that she is telling a lie, but what is the truth? ठीक है, इसका हो गया लेट्स से दैट शी इज टेलिंग अ लाई बट व्हाट इज द ट्रूथ, या व्हाट इज द फैक्ट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि उसने चोरी की पर सबूत क्या है। अब चलो मान लेते हैं कि उसने चोरी की, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, तो उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। लेट्स से दैट ही स्टोल बट व्हाट इज द प्रूफ। सबूत क्या है मतलब प्रूफ क्या है, तो इसको भी लिख लेते हैं, लेट्स से दैट ही स्टोल। स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल, बट यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका हो गया लेट्स से दैट ही स्टोल बट व्हाट इज द प्रूफ। अच्छा, नेक्स्ट चलो मान लेते हैं कि तुमने पढ़ाई की, तो इन प्रश्नों के उत्तर दो। भाई कोई बच्चा कह रहा है नहीं मैंने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हम कहते ठीक है मान लेते हैं तुमने पढ़ाई की, तो फिर इन प्रश्नों का उत्तर दो। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, लेट्स से दैट यू स्टडीड। ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो लेट्स से दैट यू स्टडीड, तो इन प्रश्नों के उत्तर दो। देन आंसर दीज क्वेश्चंस। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, let's say that you studied, then answer these questions। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को टेंसेस आते हैं तो बाकी के सेंटेंस तो टेंस के हिसाब से ही बन रहे हैं, बस हमें हर सेंटेंस में लेट्स से दैट लगाना है। सो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, चलो मान लेते हैं कि तुमने खाना बनाया पर खाना है कहाँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना।
और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you soon in the next video with some more sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.